नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमाधिमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कवर्धा हादसे को हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। जनहित याचिका के रूप में होगी सुनवाई। मतगणना स्थल पर कैलकुलेटर होंगे उपलब्ध, अन्य उपकरणों पर पाबंदी। इलाज के दौरान लापरवाही, मरीज की मौत, 10 लाख का लगा जुर्माना। और आगजनी की घटना, टला बड़ा हादसा, धान संग्रहण केंद्र में जला भूसा। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने कवर्धा जिले में हुए सड़क हादसे में 19 आदिवासियों की मौत को जनहित याचिका माना है। इस केस की सुनवाई 24 मई को डिवीजन बेंच में होगी। इससे पहले भी चीफ जस्टिस ने प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों को जनहित याचिका मानकर राज्य सरकार से जवाब मांगा था। दरअसल कवर्धा जिले में कुकदूर थाना क्षेत्र के बाहापानी के पास सोमवार दोपहर भीषण हादसा हो गया था, जिसमें तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप पलटकर खाई में गिर गई। इस हादसे में 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 घायलों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं 10 लोग घायल हैं, जिनका उपचार जारी है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को सुनवाई के लिए रजिस्टर किया है। इस केस में राज्य शासन के पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव, परिवहन आयुक्त, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे के साथ ही कलेक्टर सहित 10 लोगों को पक्षकार बनाया गया है। जिले के शासकीय स्कूलों का नाम रोशन करने वाले स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक डॉक्टर धनंजय को विज्ञान भारती द्वारा वीवीएम के लिए एडिटोरियल के रूप में आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि उक्त आयोजन के लिए देश के चुनिंदा लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें बिलासपुर जिले के शासकीय स्कूल के शिक्षक भी शामिल है, जो जिले के लिए बड़े ही गौरव का विषय है। आपको बता दें, विज्ञान भारती द्वारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन का 2 दिवसीय नेशनल कैंप का आयोजन आईसिर भोपाल में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में संपूर्ण भारत के 36 प्रांतों से 486 विद्यार्थी, शिक्षक, विज्ञान चिंतक, वैज्ञानिक संचारक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिनमें से 90 जोनल और 18 हिमालयन चैंपियन के रूप में विद्यार्थियों को चुना गया। मालूम हो कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन वीवीएम भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, NCSM, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के सहयोग से विज्ञान भारती की एक पहल है। वीवीएम 6ठी से 11वीं कक्षा के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसकी परिकल्पना छात्र समुदाय में वैज्ञानिक प्रतिभा की पहचान करने के लिए की गई है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप 2000 रुपए प्रति माह तथा 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय संस्थान में 1 से 3 सप्ताह का भ्रमण निःशुल्क कराया जाता है। 18 और 19 मई को आयोजित इस महाअभियान में छत्तीसगढ़ से डॉक्टर धनंजय पांडे ने डॉक्टर प्रोफेसर वेंकट के नेतृत्व में एडिटोरियल बोर्ड के मेंबर के रूप में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी और क्रिएटिविटी सेक्शन के कार्य को प्रोफेसर नंदिनी फांसे व अमृतांशु वाजपेयी के साथ सफलतापूर्वक संपादित किया। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग में बिलासपुर बुल्स टीम के कप्तान की जिम्मेदारी शशांक सिंह को दी गई है, जो आईपीएल 2024 में पंजाब किंग्स की तरफ से खेल रहे हैं और अपने धमाकेदार प्रदर्शन से सभी का दिल जीत रहे हैं। रायपुर में हुए एक भव्य कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग की ट्रॉफी का अनावरण पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना के द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। सुरेश रैना ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के क्रिकेट खिलाड़ी बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें इतना अच्छा अवसर छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ द्वारा दिया जा रहा है कि वे जब चाहे तब ऐसी सुविधा नहीं थी। इस लीग का आयोजन विभिन्न टीमों के लिए किया गया है, जिसमें वे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना के दिन मतगणना केंद्रों में पासधारी अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं और मतगणना अभिकर्ताओं के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतगणना हॉल के भीतर मतगणना के परिणाम का योग करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता को एक एनालॉग कैलकुलेटर प्रदान करने की व्यवस्था करने को कहा। मतगणना हॉल के भीतर पासधारी अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं व मतगणना अभिकर्ताओं को कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्रारूप 17C भाग 1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किए गए ईवीएम और वीवीपैट की सूची जो विभिन्न मतदान केंद्रों में प्रयोग में लाई गई है तथा प्लास्टिक पेन या पेंसिल ले जाने की अनुमति रहेगी। मतगणना परिसर के बाहरी गेट पर खान पान की व्यवस्था के लिए अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियुक्त व्यवस्थापक के माध्यम से भोजन पैकेट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसे मतगणना हॉल के भीतर नियुक्त किसी एक मतगणना अभिकर्ता द्वारा प्राप्त कर अन्य मतगणना अभिकर्ताओं को प्रदान किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को अभ्यर्थियों और निर्वाचन अभिकर्ताओं को इन व्यवस्थाओं से अवगत कराने के साथ ही इसके व्यापक प्रचार प्रसार के भी निर्देश दिए। मतगणना हॉल में मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा प्रतिबंधित रहेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इलाज और ऑपरेशन में लापरवाही से युवक की हुई मौत। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला उपभोक्ता फोरम बिलासपुर ने डॉक्टर और न्यू वैल्यू हॉस्पिटल को मृतक के परिजनों को 10,45 दिन के भीतर देने का आदेश दिया है। साथ ही आदेश की कॉपी स्टेट मेडिकल काउंसिल को भेजने का निर्देश दिया है ताकि ऐसी घटना पर रोक लगाया जा सके। दरअसल जांजगीर चांपा निवासी जो कि बिलासपुर के मंगला में रह रहा था,
उसके गले में सर्वाइकल पेन की समस्या आने पर वह 2016 में मगरपारा स्थित न्यू वैल्यू हॉस्पिटल गया। यहां लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर ब्रजेश ने एमआरआई के बाद ऑपरेशन किया और दूषित ब्लड चढ़ा दिया। दूषित ब्लड की वजह से छोटेलाल टंडन की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका पेट फूलने के बाद अंतड़ी फट गई। छोटेलाल का अंतड़ी फटने के बाद दोबारा ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद दूसरे दिन उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसको लेकर छोटेलाल के परिजनों ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया। परिवाद दायर होने के बाद से डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन ने फोरम में एक बार भी डिस्चार्ज समरी पेश नहीं की। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल, सदस्य आलोक पांडे और पूर्णिमा सिंह ने सुनवाई के बाद डॉक्टर ब्रजेश और न्यू वैल्यू हॉस्पिटल को मृतक छोटेलाल के परिजनों को 45 दिनों के भीतर 10 लाख देने का आदेश दिया है। कोई भी व्यक्ति किसी अच्छे अस्पताल या किसी विशेषज्ञ डॉक्टर के पास ये इस उम्मीद के साथ जाता है कि उसका बेहतर इलाज होगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति को यहाँ किसी चिकित्सक द्वारा लापरवाही की जाती है, इसका भुगतान उस व्यक्ति और उसके परिवार को करना पड़ता है। ये प्रकरण जिला उपभोक्ता आयोग में 2018 में प्रस्तुत किया गया था। बुधराम टंडन द्वारा प्रस्तुत किया गया कि उसके पुत्र छोटेलाल टंडन जो ग्राम नरियरा जिला जांजगीर चांपा के निवासी थे, उन्होंने अपने पुत्र के सर्वाइकल में दर्द के कारण न्यू वैल्यू हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने ये कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसका ऑपरेशन 29/12/2016 को किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने परिवार में यह उल्लेख किया कि उसको दूषित रक्त चढ़ा दिया गया, जिसके कारण उसकी अतड़ी फट गई। वहां फिर उस डॉक्टर ने दूसरा ऑपरेशन किया, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी रही। उससे ये निवेदन किया गया डॉक्टरों से कि उसे दूसरे अच्छे अस्पताल में रिफर कर दिया जाए, लेकिन डॉक्टर सिर्फ आश्वासन देते रहे। और सुबह उसको कार्डियक अरेस्ट आया 10/1/2017 को, और 12:50 पे उसे अपोलो रिफर किया गया, लेकिन वो 20 मिनट के अंदर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने किसी प्रकार के डिस्चार्ज समरी उस परिवादी को प्रस्तुत नहीं की थी। उसने यहाँ जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया। माननीय अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल और आलोक पांडे सदस्य पूर्णिमा सिंह द्वारा ये आदेश पारित किया गया है, जिसमें भारतीय चिकित्सा परिषद ने ये स्पष्ट कहा है कि 72 घंटे के अंदर परिवार जो भी मरीज है उसको डिस्चार्ज समरी देना चाहिए। 3 वर्ष तक उस डिस्चार्ज समरी को सुरक्षित रखना चाहिए। उसका उन्होंने पालन नहीं किया, न तो उसने डिस्चार्ज समरी नहीं दिया, जिसके कारण विशेषज्ञ मत भी नहीं मंगाया जा सका कि उसने इलाज का मानक प्रोफार्मा के तहत पालन किया है कि नहीं। पोस्टमार्टम भी हुआ था उस व्यक्ति का, वहां भी डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया था और उसकी मृत्यु को रिपोर्ट प्रस्तुत करने से 12 घंटे पूर्व हो गया था, ये दर्शित किया है। तो डॉक्टर ने जो ऑपरेशन 2 किए थे उसका उचित विवरण न तो परिवादी को न तो इस आयोग के समक्ष भी उन्होंने किसी प्रकार का मेडिकल दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया, जो उसको स्पष्ट लापरवाही और सेवा में कमी का प्रमाणित होता है। इस आधार पे माननीय आयोग ने 10 लाख रुपए का क्षतिपूर्ति दिलाए जाना अस्पताल और डॉक्टर के खिलाफ किया है। क्योंकि किसी राशि की पूर्ति किसी की मृत्यु से नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी उस परिवार के हित को सुरक्षित करने के लिए और न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 10 लाख रुपए का कंपनसेशन उस पीड़ित परिवार के विधिक वारिसानों को दिलाया गया है। आपसी रंजिश मिटाने युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपियों को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रविवार प्रार्थी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और बताया कि तालापारा निवासी अरहान खान तैयबा चौक के पास खड़ा था। इसी दौरान 2 बाइक में सवार उदय चक्रवर्ती, मनीष यादव, प्रेम डाहिरे, पवन उर्फ यशवंत चक्रधारी वहां पहुंचे और उन्होंने अरहान को घेर कर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में लहूलुहान अरहान वहीं पर गिर गया। हमले के बाद आरोपी वहां से
भाग निकले। इस दौरान आसपास के लोगों ने घायल युवक को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। इधर मामले में शिकायत के बाद सिविल लाइन पुलिस ने जांच शुरू की। वहीं मामले में सिविल लाइन पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर तैयबा चौक निवासी उदय चक्रधारी, मनीष यादव, राजीव गांधी चौक निवासी प्रेम डाहिरे और पवन उर्फ यशवंत चक्रधारी को घेराबंदी कर अलग अलग स्थानों से पकड़ा, जिनके कब्जे से पुलिस प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल डिस्कवर, 2 नग चाकू, 1 नग मोपेड एक्टिवा बरामद की गई है, जिन्हें जब्त कर पुलिस आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रतनपुर पुलिस द्वारा पशु क्रूरता पर कार्रवाई करते हुए पालतू बैल व बछड़े को संदिग्ध तरीके से ले जा रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 16 नग पालतू कृषक पशु को जब्त किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति पालतू कृषक पशु बैल बछड़े को पैदल क्रूरता पूर्वक हाँकते हुए बूचड़ खाना ले जा रहे हैं। सूचना पर थाना रतनपुर में टीम गठित कर मुखबिर के बताए स्थान पर ग्राम परसदा के पास पालतू कृषक पशुओं को बिना आवश्यक चारा पानी के क्रूरता पूर्वक ले जाते हुए 4 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर गोलमोल जवाब देने पर कड़ाई से पूछताछ करने पर बूचड़ खाना ले जाना बताया गया, जिनके कब्जे से 16 नग पालतू बैल बछड़ा कीमती 1,50,000 रुपए को जब्त कर 4 आरोपियों बबलू यादव रतनपुर, दीनदयाल यादव सरकंडा, श्रवण धुरी सरकंडा और लाला धुरी सीपत के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मंगलवार को सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोपका धान संग्रहण केंद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें चारों ओर फैल गई, जिसकी सूचना पाकर मोपका चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, जब तक आग मंडी के भूसे के ढेर में फैल चुकी थी। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम करीब 5 बजे मोपका धान संग्रहण केंद्र में अचानक आग लग गई। आसपास के लोगों के अनुसार जोर के धमाके के साथ यहां आग की लपटें उठने लगी। इधर सूचना पाकर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने फौरन दमकल को सूचना दी, जिसके बाद करीब 8 बजे तक आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि इस आगजनी में किसी तरह की जन माल की हानि नहीं हुई, लेकिन मंडी में रखे भूसे का ढेर पूरी तरह जलकर भस्म हो गया। वही मामले में पुलिस जांच कर रही है कि आखिर आगजनी कैसे हुई। हालांकि मामले में कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। कई तो आगजनी की वजह शॉर्ट सर्किट को बता रहे हैं, तो कई इसे असामाजिक तत्वों की करतूत बता रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले की वास्तविक स्थिति पुलिसिया जांच के बाद ही साफ हो सकेगी। शाम करीबन 6:30-7 बजे का सूचना मिली कि ये जो मोपका के पास एक धान मंडी है, जिसमें किसी 5-6 साल से धान रखा नहीं जा रहा है, खाली भूसा पड़ा हुआ है। जैसे हम लोग को सूचना मिली, मौके में हमने फायर कंट्रोल और पुलिस कंट्रोल को सूचना दिया। वहाँ से फायर ब्रिगेड 2 आ चुकी है और नियंत्रण अभी हमारे नियंत्रण में है। अब आग किसी प्रकार जन हानि नहीं हुई है, न धन हानि हुई है और किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पर कैसे लग गया? अचानक आग लग गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT, special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course, crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Malay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh.